we had the CEO of Mamaearth like Mr. Varun, and then we have CEO of INC42, we have CEO of Meaty Startup Hub, and then we have CEO of Shopclues and Room, and then we have so all these, and CEO of Zomato Delivery, Mr. Rakesh Ranjan. गवर्नमेंट स्कीम्स होती है इंक्यूबेशन के थ्रू ही स्टार्टअप्स को मिल सकती है। कि विदर्भ इकोसिस्टम ग्रो करे. So Nitin sir has been kind enough to provide this opportunity, and he supported in all the possible ways. तो हेलो गाइस, आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट थे कुश भाई, जो कि है GH रायसोनी इंक्यूबेशन सेंटर के CEO। जो लोग स्टार्टअप में इंटरेस्टेड होते हैं या जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिक आज का वीडियो है। इन्होंने फंडिंग के बारे में, वेंचर कैपिटल के बारे में, सीज फंडिंग कैसी होती है, फंडिंग के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो सब के बारे में बात हुई है। इन्होंने एक इवेंट किया था नितिन गडकरी जी के साथ, उसके बारे में डिटेल पे बात हुई है। तो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है स्टार्टअप में, वो आज का वीडियो ज़रूर कंज्यूम करें। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ वेलकम कुश भाई इज ऑन दी शो। कुश भाई, शो पर आपका स्वागत है। हमारे स्टार्टअप गुरु जैसे आप हो, बहुत सारी बातें करनी है स्टार्टअप्स के बारे में, फंडिंग के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, सक्सेस के बारे में, बहुत सारी बातें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे हो? I'm good. Thank you so much for inviting me. And Guru to nahi, but I am a learner, so I'll share whatever I have learned through my journey. बहुत सारी बातें करनी है आपसे, छोटी छोटी बातें करनी है। बहुत सारे मेरे डाउट्स हैं स्टार्टअप को लेके, फंडिंग को लेके, बहुत सारे। बट सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपका बेस है, कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो इंक्यूबेशन सेंटर को हम बहुत ही इजी वे में समझे तो एक ये कोवर्किंग स्पेस होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स एंड स्टार्टअप की टीम एक साथ काम करती है। तो यहाँ पे फन होता है, एंथुजियाज्म होता है, एनर्जी होता है, क्रिएटिविटी होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ कोवर्किंग नहीं रहता है। Here we provide mentoring them, around their startups, business plans, marketing plans, go-to-market strategies, grants, fundraising, and all that stuff. So incubator is basically आपको मतलब एक अंडे से हम मुर्गी निकालते हैं बेसिकली। अच्छा। सो सिमिलरली एक आइडिया से एक वेंचर निकालते हैं। तो मोस्टली जो स्टार्टअप्स हमको अप्रोच करते हैं, दोज आर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। दे डोंट नो, फाउंडर्स को पता नहीं रहता है कि लाइक मेरे पास आइडिया आया, बट अब इसको चालू कैसे करना, लाइक। एंड देन इंक्यूबेशन सेंटर पे वी हैव मेंटर्स, वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्री मेंटर्स एसोसिएटेड विद अस। लाइक अगर आपका आइडिया एआई से रिलेटेड है तो कोई एआई स्टार्टअप मेंटर और एआई बेस्ड मेंटर आपको गाइडेंस देगा, सो दैट यू गेट द रेलेवेंट मेंटरिंग। ऐसा नहीं कि आपने किसी अंकल से पूछे, उन्होंने उस बारे में नहीं भी पता तो भी उन्होंने बता दिया, जो मिसलीडिंग चीज़ें होती है जनरली, जो मोस्टली करियर एडवाइस पे होता है। सो वी डोंट वांट कि स्टार्टअप के साथ हो। सो बेसिकली गवर्नमेंट की ही देन है इंक्यूबेशन सेंटर। सो दीज आर लाइक नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो बेसिकली दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स। So incubation center is a right source and a source where you have right resources to get started. ओके। अब आप सोचोगे कि यार मैं इसके बिना भी कर सकता हूँ, what is the need of incubation center? So see, you can do different things with or without support. जैसे So जैसे मतलब अगर आपको कोई आइडिया एग्जीक्यूट करना है, एंड इफ यू हैव विल पावर, सो यू विल डेफिनेटली डू इट। बट जो काम करने में आपको 15 दिन लगेंगे, वो शायद यहाँ पे 2 दिन हो जाए। जो मिस्टेक्स आप करोगे आपके बिजनेस में, वो शायद यहाँ के मेंटर ने ऑलरेडी करी हुई हो, या यहाँ के ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स है वो आपको अपनी मिस्टेक्स पहले ही बता देंगे, सो दैट यू डोंट कमिट द सेम मिस्टेक्स। So you get the basically environment. Correct. You get the environment of growth. Okay. तो इंक्यूबेशन सेंटर में फिर मेंटरिंग होती है। फंड के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। So it's not limited to external fundraise. ग्रांट्स भी होती है। तो होता क्या है कि बहुत आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट की स्टार्टअप्स के लिए ये स्कीम है, वो स्कीम है, ये वो, बट देन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। सो गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टार्टअप को पैसा नहीं देती है। सो गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाती है, देयर इज ऑलवेज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन बिटवीन।
So this implementing agency is either a college or an incubation center or any non-profit organization that is specialized enough to maintain that fund. तो हमारे पास guidelines आती है, see this is the scheme, you have to run this way, you must be having these mentors, so we have to make sure that कि हम वो स्कीम रन करने की कैपेसिटी रखते हैं एंड वो स्कीम को हम एग्जीक्यूट करते हैं. और वी पार्टनर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट स्टार्टअप ग्रुप्स है, जैसे हेड स्टार्ट हो गया, टाई हो गया, एंड देन देर आर अदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर which are non-profit, which are meant to support startup. So we kind of collaborate with them, and then we have our own resource pool as well. So we make sure कि startups की problem हम किसी ना किसी वे से solve कर दे. ओके, यहाँ पे जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, पर डायरेक्टली स्टार्टअप अप्लाई नहीं कर सकती. नहीं, तो इट हैज टू गो थ्रू, सो स्टार्टअप को इंक्यूबेटर पे अप्लाई करना, इंक्यूबेशन के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है. गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, इनक्यूबेशन के थ्रू ही स्टार्टअप्स को मिल सकती है. हाँ, सी होता क्या है, मोस्टली 90% ऑफ द स्कीम्स आर देयर वेयर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज इन बिटवीन. लाइक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हो गया, वो आपको किसी इंक्यूबेटर के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है. हाँ, And then there is a different Smart India Hackathon, and then there are different n number of schemes. So government schemes ही implementing agency को देती है. Implementing agency होती है startup incubator. So implementing agency का काम रहता है कि क्रॉस चेक करना कि स्टार्टअप फाउंडर फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, वो पैसे लेके पार्टी तो नहीं कर रहा है. So we have to make sure कि compliance सही से follow, genuine startup हो, genuine startup को वो स्कीम मिले. जैसे कुछ स्कीम्स रहती है जो कास्ट स्पेसिफिक रहती है. हाँ. जैसे कुछ स्कीम्स रहती है विच इज ओनली फॉर SC/ST फाउंडर्स, कुछ स्कीम्स रहती है विच इज ओनली फॉर वुमेन बेस्ड फाउंडर्स. वी हैव टू मेक श्योर कि ये स्कीम राइट पर्सन तक के पहुंचे. सो वी मेक श्योर कि स्कीम तो एक पैसा आ गया, बट पैसे के साथ उसका सही यूटिलाइजेशन भी आना चाहिए. राइट. सो वी हेल्प देयर एज वेल हाँ, कि मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, बिजनेस प्लान कैसा होता है, बिजनेस मॉडल कैनवास कैसे बनते हैं. काफ़ी लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं रहता चीज़ों को लेके. उनको जैसे देयर आर डिफरेंट मॉडल्स. सो कुछ मॉडल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो शुरू में तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे फेसबुक वाज अ क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड मॉडल जो इनिशियली नो वन न्यू कि पैसे कैसे बनेगा. राइट. बट नाउ यू नो हाउ मच फेसबुक इज अर्निंग. तो बेसिकली हर चीज के लिए आपके पास मेंटर्स है. करेक्ट. पेस बहुत मैटर करता है. मेरे को ऐसा लगता है Correct. कि आप देखोगे कि आपके इंक्यूबेशन सेंटर में मैंने देखा कि अराउंड 50 स्टार्टअप्स जो है वो बैठते हैं, करेक्ट. साथ में काम करते हैं, उनको स्पेस मिलता है, उनको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए भी स्पेस मिलता है. करेक्ट. लर्निंग के लिए आपके पास बुक्स हैं, सारी चीज़ें मिलती है, करेक्ट. प्लस आपके सेशंस होते हैं, आप वहाँ पे उनको गाइड करते हो. तो और वही के वही अगर उनको किसी चीज़ में डाउट हो रहा है या आपके स्पेसिफिक मीटिंग रूम्स हैं, तो वो सारा एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है एक झटके में इंक्यूबेशन सेंटर में. ओके. बेसिकली 90% स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? सी 90% वुड बी अ टू जेनरिक कैटेगरी, बट हाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स दो स्टार्ट करते हैं तो उनके बट ऑब्वियस रीजंस होते हैं. लाइक दे स्टार्ट विद रॉन्ग रीजन, रॉन्ग काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. जैसे कि आई विल बी माई ओन बॉस, मुझे फाइट, आई एम नॉट बॉर्न फॉर 5 to 700 टॉपिक क्लीशे थिंग. द थिंग इज दैट कि स्टार्टअप में इट्स लाइक कि एवरीवन इज योर बॉस. दैट इज अ मिथ दैट इज तो ब्रेकिंग. आपका कहना है कि उनका जो वाई है वो क्लियर नहीं होता. काफी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में तो काफी बार ऐसा होता है कि लाइक दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर बॉसेस, बट दे डोंट नो दे हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स. लाइक हो सकता है कि आपको मतलब कहीं से, सपोज आप B2B हो तो आपके कहीं से जहाँ से आप अपने रॉ मटेरियल उठा रहे हो, this particular person is not dealing with you correctly, like they is not taking you seriously. और कई काफ़ी बार लोगों का पेमेंट अटक जाता है, काफ़ी लोग काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल वे से बात कर रहे हैं. मोस्टली इफ यू आर इन सर्विस इंडस्ट्री, सो कस्टमर्स इज टू हार्श ऑन यू. यू हैव टू कीप एवरीवन हैप्पी. अपने घर पे अपने पेरेंट्स को, यहाँ पे आपके कस्टमर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, इवन अपनी टीम को, इवन आपके न्यूली ज्वाइन इंटर्न को, आपके ऑफिस के लैंडलॉर्ड को, सबको ये. सो एवरीवन इज योर बॉस. तो काफ़ी सारी चीज़ें ये हो जाती है, मतलब एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाती है. मतलब इफ दे स्टार्ट विद रॉन्ग काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन की बहुत सारा पैसा मिलेगा, जैसे शार्क टैंक के बाद लोगों को लगता है कि यार इतना सिंपल है, इतना ये,
बट काफी कम लोग जानते हैं कि लाइक इट टेक्स अराउंड 6 months टू क्रैक अ डील. सो लोगों को ये नहीं दिखता है, लोगों को दिखता है कि भाई चेक मिल गया, पैसे आ गए. अरे भाई वो चेक नकली है. असली पैसा आने में 6 महीने लग जाते हैं. वहाँ पे डिविजिलेंस होता है, आपने जो नंबर बोले हैं वो सही है या नहीं वो चेक होते हैं. आपने बोले कि आपकी वेबसाइट पे 10,000 विजिटर आते हैं तो वो आपके एनालिटिक्स चेक करेंगे कि आपके सही में उतने विजिटर आते हैं या नहीं आते. देन अगर उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट निकला तो देन वैल्यूएशन पे फिर से रीनेगोशिएशन होता है कि ये भाई बहुत अंदर की बात बताई हाँ. आपने शार्क टैंक की. जिन लोगों को लगता है ना कि शार्क टैंक में जो पैसा मिलता है तुरंत मिलता है, बट वो तुरंत नहीं मिलता है. उसमें बहुत सारे उनके चेक्स होते हैं, वो अगर फुलफिल हो जाए उसके बाद ही उनको Correct, correct. एग्जैक्टली. This was one of the reason. Another most popular reason is like co-founder conflict. कि अच्छा. भाई कंपनी छोटी होती है तो इनिशियली एवरीवन इज लाइक कि हाँ ठीक है, इतने शेयर दे दे तो ठीक है, मुझे कम भी मिले, क्योंकि अभी तक के तो कुछ है ही नहीं ना. अभी तक जब के कंपनी स्टार्ट, बट देन काफी चीजें रहती है जो अनकंट्रोलेबल होती है, जिसकी वजह से को फाउंडर्स और फाउंडर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. जो अर्ली स्टेज टीम रहती है, जैसे होता क्या है कि बहुत बार पीआर, अगर कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है तो पीआर मोस्टली सीईओ को मिलता है. इन दैट केस सीटीओ सीईओ इनको लेफ्ट आउट फील होता है. ओ भाई फेम हमें नहीं मिल रहा. सो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने चालू हो जाते हैं. काफी लोगों को नहीं पता कि लाइक एप्पल की फाउंडर, एप्पल की सीईओ स्टीव जॉब सबको पता है, बट हाँ. लोगों को अभी भी नहीं पता स्टीव वॉजनिक को इन सब के बारे में. सो दीज आर द थिंग्स. मतलब बट ये ना कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता है, काफी सारी रीजन होती है. ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है स्टार्टअप्स को फेल होने के लिए. ये आपको बड़ा रीजन है. लाइक को फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इफ यू पिक द डेटा. सो होता क्या है, आई विल टेल यू वन थिंग. काफी स्टार्टअप फाउंडर्स को नहीं पता, इवन हो जिनको पता है वो भी नहीं करते. सो देर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड को फाउंडर्स अग्रीमेंट. सो को फाउंडर्स अग्रीमेंट में आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं ये पार्ट ऑफ बिजनेस देखूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, ये रहता है. उसमें वेस्टिंग इन्वॉल्व रहता है. वेस्टिंग में होता क्या है कि पूरी कंपनी आपको एक साथ नहीं मिलती है. यू हैव टू डेडिकेट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सपोज हम दोनों मिलके एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, आपके पास 50%, मेरे पास 50%, ठीक है. मेरा काम है बिजनेस एस्पेक्ट देखना, आपके काम है टेक्निकल एस्पेक्ट देखना. ये अगर हमने को फाउंडर एग्रीमेंट नहीं किया, सपोज करो कि आपको अगले साल जॉब लग गई या पेरेंटल प्रेशर में आपको छोड़ना पड़ा, इन दैट केस क्या होगा कि 50% तो आप लेके निकल गए. ओ, तो अब फिर आप बोलोगे कि नहीं यार, मुझे आपको शेयर चाहिए तो पैसे दो, ये वो करो, या आपको तो फंडिंग, अगर स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई है, हाँ. एंड देन कुछ माल इंटेंशंस प्रोड्यूस होते हैं, ये वो. को फाउंडर वेस्टिंग क्या बोलता है, वेस्टिंग एग्रीमेंट, को फाउंडर्स एग्रीमेंट में जो वेस्टिंग क्लॉज रहता है वो बोलते हैं कि आप सपोज इसको 4 साल की क्लिफ में करते हैं तो पहले साल ना आपको शेयर्स मिलेंगे ना मुझे शेयर मिलेंगे. शेयर्स कंपनी के पास रहेंगे जो प्राइवेट लिमिटेड हमारी एंटिटी है. अच्छा. तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद हमको कुछ अमाउंट मिलेगा जो 3 साल तक की टोटल 50 तक की जाएगा. तो उससे क्या होगा कि सपोज आप 2 साल बाद छोड़ रहे हो तो दूसरे साल आपको 10% मिले, और जो बाकी के 40 थे वो कंपनी के पास वापस आ गए. सो नाउ मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 10% है, तो मैं नेगोशिएबल रेट में बायबैक कर सकता हूँ. अच्छा, लेकिन अगर आपके पास 50% है तो कोई इन्वेस्टर मुझ में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा. That is the reason. So this is one of the thing that startup doesn't do कि co-founder agreement, founders agreement नहीं तो रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिर तो. तो या उसके बाद एक one of the reason that my startup failed. So one of the reason my past startup failed was like कि हर एक स्टार्टअप का एक बैकबोन होता है. लाइक बैकबोन यू हैव टू आइडेंटिफाई जो आपकी स्टार्टअप की रीढ़ की हड्डी है, द कोर ऑफ योर स्टार्टअप. राइट. सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, सपोज यू सेल दिस मग, दिस इज योर प्रोडक्ट. नाउ आपकी स्टार्टअप की कोर एक पार्ट हो गया मार्केटिंग. सो यू नीड अ पर्सन हु इज अ गुड मार्केटर, बिकॉज 1000 लोग हैं जो कप बेचते हैं, लेकिन राइट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ जो आपका कप बेचेगा तो ये 200 का कप 500-700 में बिक जाएगा. सिमिलरली लाइक बोट है, जैसे बोट के लिए वन ऑफ द कोर ऑफ द बिजनेस इज मार्केटिंग. बट अगर मार्केटिंग ही उन्होंने आउटसोर्स की होती तो देन इन दैट केस थिंग्स वुड हैव बीन वर्क. ओके.
ये बेसिकली कुछ मेजर रीजन है जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होता है। करेक्ट। स्टार्टअप ग्रो कैसे होता है? एक बच्चा है, उसको ग्रो करना है सही तरीके से, वो क्या होगा? सी ग्रो करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज अगेन डिपेंड ऑन द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेक्टर दैट स्टार्टअप इज डीलिंग विद। एग्री के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सेस के लिए अलग होती है, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप के लिए अलग स्ट्रेटजी होती बट इन अ जनरल वे। है। सो अगेन बैक आई मोर क्लेरिफाई, जैसे आप ये कप बेच रहे हो, ठीक है, अब इसको ये बिजनेस को आपको ग्रो करना है, आपको इसके लिए सीटीओ की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, आपके लिए टेक कोर नहीं है, टेक कोर नहीं है। करेक्ट। हाँ। आपके लिए कोर है प्रोडक्शन और मार्केटिंग। सो जो ऐसी क्वालिटी और राइट मार्केटिंग, दैट इज योर कोर, बाकी सारी चीज मैनेजेबल है। सो अगर इसको ग्रो करना है तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। सो व्हाट वुड बी द मोस्ट इजीएस्ट कस्टमर फॉर दिस, सो यू हैव टू फिगर आउट दैट। सो फॉर दिस B2B विल मेक मोर सेंस, क्योंकि अगर एक कस्टमर को ये ऑर्डर करना है तो इट वुड बी वंस इन अ ब्लू मून, किसी का बर्थडे है, किसी को गिफ्ट हाँ। देना है एंड ऑल दैट। हाँ। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कंपनीज को टारगेट करते हैं, सो वो न्यूली ऑन बोर्ड एम्प्लॉयज को गिफ्ट करते हैं, देन वेडिंग्स, मतलब वेडिंग्स इज सॉरी वी एग्जांपल, देन एनी अचीवमेंट एंड ऑल, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये वो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू भी, और किसको ज्यादा डिमांड है, ठीक है। आप B2C करो इसका, पर मेजर फोकस B2B पे करो, क्योंकि B2B से आपका रेवेन्यू आएगा, ठीक है, आपको बल्क ऑर्डर आएगी, आपका सर्वाइवल तो आपके रेवेन्यू से ही बनेगा। एग्जैक्टली। दिस वाज वन ऑफ सच एग्जांपल। देन growth hacking mindset is the another thing that we have to acquire. Growth hacking mindset is in like keeping all the data points in mind and understanding your customer or businesses more in depth, like using some tools एंड स्ट्रेटजी जहाँ से आप हर डेटा पॉइंट कैप्चर कर पाओ। लाइक किसी ने आपका ऑर्डर किया तो उसने कहाँ से आपके बारे में सुना, उन्होंने क्या क्या क्लिक किया एंड ऑल, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आके ड्रॉप हुए, कितने लोगों ने कितने कन्वर्ट हुए। देयर आर टूल जो आपको हीट मैप रिकॉर्ड करके देते हैं। तो बेसिकली आपको पूरा एनालाइज करना है कस्टमर का Correct. डेटा। आपको पूरा घुस जाना है कि स्टार्टअप में आपकी कैसे कस्टमर के साथ बिहेव हो रहा है, मतलब कस्टमर्स कहाँ जा रहा है। सो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है क्लैरिटी, जो एक हीट मैप जनरेट करता है, कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग जनरेट करता है कि व्यूअर आपका विजिटर कहाँ क्लिक किया, कहाँ गया। तो वहाँ पे भी आप उसको एनालाइज करके देख सकते हो कि लाइक कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं है। एंड देयर इज क्लेवर टैब जहाँ से आपको समझता है कि कौन से कस्टमर का ड्रॉप हुआ एंड ऑल। देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स, so you have to make sure that you are taking data driven decisions. ओके, एक एडवांटेज विदर्भ करके एक इवेंट हुआ था नितिन गडकरी जी के अंडर में, और उसको आपने को ऑर्गेनाइज किया था। तो उस इवेंट के बारे में बताइए, क्या हुआ था? सो इसकी लीड तो शशिकांत चौधरी सर ले रहे थे। शशिकांत चौधरी इज XMD ऑफ ग्लोबल लॉजिक। सो सर के साथ मिलके वी एंड आई एम नागपुर के भी इनक्यूबेटर शिवाजी सर, सो वी all three got together and we kind of helped them organizing in startup segment. सारे सेगमेंट काफी बड़े थे। So this was exclusive to विदर्भ startup founders. Because होता क्या है कि नागपुर being a tier 2 city, यहाँ के फाउंडर्स के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, लिमिटेड एक्सेस है इन्वेस्टर्स को लेके। Because the thing is that the ecosystem is growing. It's not grown like Bangalore or Gurgaon or Delhi. Correct. So यहाँ पे and even the investor mindset is not exactly there. So investing in a startup is another risk appetite category. So we do have good investors, but not startup investors who understand the segment, who understand the risk that is involved. So इसमें हमने around 30 जो most active investors थे इंडिया के for that particular year, we have invited them to visit our city. जैसे जैसे हमारे ब्लू वेंचर्स हो गए, then Kalari Capital हो गया, and then there are different ventures who are like angel investors like Fluid Ventures and then Far Ventures, and then n number of other ventures were there who came here in Nagpur, who saw the pitches. So we kind of collected around 80 good startups from Vidarbha ecosystem. Wow. And then we filtered out them through different process. सो जहाँ पे 6 to 7 months एक एवरेज टाइम है एक फंड रेज का,
वहाँ पे हमको ऑलरेडी 2 डील 14 में से मिल गई. So that indeed a good success rate and indeed a good what you can say conversion and indeed a good what you can say representation of the ecosystem. So along with that, to give a motivation to the ecosystem, we had CEO of Mama Earth like Mr. Varun, and then we have CEO of INC42, we have CEO of Meaty Startup Hub, and then we have CEO of ShopClues and Room, and then we have so all these, and CEO of Zomato Delivery, Mr. Rakesh Ranjan. So such kind of people with such kind of caliber came and they guided our startups. They gave motivation, and so it was a wonderful event. Like the startup got access to big personalities, and it created a boost in the ecosystem. कि अभी like now everyone is energetic, and नागपुर suddenly LinkedIn इधर उधर हर जगह ट्रेंड करने लगा कि लोग everyone would be like कि यार नागपुर में हो क्या रहा है, वो getting calls from different places कि यार इतने सारे लोग इतने इतने इधर जगह, and why we were not part of this, but then we told कि ये exclusive था because we should be, others are getting the chances, they are getting their dues. We have to make sure कि विदर्भ ecosystem grow करे. So Nitin sir has been kind enough to provide this opportunity, and he supported in all the possible way. So that was, the event was really great. ये इस टाइप के इवेंट तो होनी चाहिए क्योंकि इससे एक बूस्ट भी मिलता है और बहुत सारे स्टार्टअप्स को जो कि आप बोले कि मेंटरिंग नहीं मिल पाती या उनको जो नॉलेज है, जिस हिसाब से नॉलेज है वो नहीं मिल पाता, तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनसे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो उनकी एनर्जी में आप रहोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे. Definitely. ओके, बेसिकली मैं एक स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगा कि एक फंड रेजिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है. Okay. So fundraising के लिए like you should be ready. So first of all, a lot of startup founders is a myth कि idea पे fund मिल जाएगा. Idea हर किसी को आता है, हजारों ideas आते हैं. So it doesn't happen unless you have a pedigree. So pedigree as in like you are from IIT IM. So उनके alumni को अगर आप पे trust है तो they fund you at idea stage and all. Or if you are an ex startup or serial startup founder, like suppose आपने फ्लिपकार्ट बनाई है एंड आपको कुछ अगले स्टार्टअप का आइडिया आया, सो पीपल वोंट बी लाइक कि यार ट्रैक्शन तो जनरेट करो. दे वुड बी लाइक कि हाँ भाई तुमने इतना पहले इतना कर दिया था, नाउ वी हैव ट्रस्ट ऑन यू, तुम जो भी करोगे यू डू वो. तो उस स्टेज पे आइडिया पे फंडिंग मिल जाती है. अदर केसेस में यू हैव टू मेक श्योर दैट PMF इज रीच. PMF इज लाइक प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो जहाँ पे कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, सो दे आर रीबाइंग इट. सो इट्स नॉट जस्ट कि जैसे आपने सपोज कैब बेस्ड सर्विस चालू की, लोगों ने आपका मार्केटिंग ऑफर देखा, उन्होंने एक बार इंस्टॉल की, एक बार यूज़ किया और वो चले गए. दैट इज नॉट अ PMF. PMF इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल रिटर्निंग बैक एंड रीयूजिंग योर सर्विस. रिटर्निंग कस्टमर. सो PMF होना चाहिए, PMF होना चाहिए, राइट प्लान होना चाहिए कि 5 साल बाद एक रोड मैप. 5 साल इज अ टू बिग टर्म, आई नो कि काफ़ी लोगों को लगता है कि बट एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, एक राइट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक राइट फंड यूटिलाइजेशन प्लान होना चाहिए. काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर्स मैं अभी भी देखता हूँ, दे डोंट हैव यूटिलाइजेशन प्लान. वो बोलते हैं कि हमको 50 लाख चाहिए. अरे भाई 50 लाख क्यों चाहिए? मतलब लोग प्लान तो बना के लाओ कि 30 लाख की मैं मार्केटिंग करूंगा, 20 लाख का मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा एंड ऑल दैट स्टफ. मतलब किस बेसिस पे आप 50 मैं रिसोर्स हायर करूंगा. करेक्ट. सो दैट प्लान शुड बी देयर, लाइक प्रॉपर. अगर आपको GTM है तो देन GTM के अकॉर्डिंगली यू कैन गेट फंड यूटिलाइजेशन प्लान कि आपका GTM रेडी है कि मैं ये करूंगा, तो ये करने के लिए मुझे क्या क्या खर्चा आएगा. एंड देन एक पिच डेक चाहिए, एक कंपेलिंग स्टोरी चाहिए, एंड देन राइट टीम चाहिए. Because you might have seen on different video, different podcast, even while talking to different investors invest in people rather than ideas or market or other things. So prefer founders more rather than what kind of idea it is. अगर आप पे ट्रस्ट है तो वो कर देंगे. Correct. So you have to portray कि you are capable enough, so and you are serious enough. अगर आपने ये सारी चीजें figure out कर दी, then it definitely shows कि that you are serious and it's just not to show the investor, but
इट शुड बी योर जेन्युइन प्लान, बिकॉज आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको फंड और विदाउट फंड ग्रो तो करना ही है. एग्जैक्टली हाँ. सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर, तो एंजल इन्वेस्टमेंट उस केस में इजीली मिल जाता है. ओके. मेरा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बेसिकली. Correct. एक होता है कि वेंचर कैपिटल को लेके और एक एंजल इन्वेस्टर्स. Correct. तो इन दोनों के बारे में बता दीजिए कि ये क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, और स्टार्टअप्स के पर्सपेक्टिव से कौन सा बेटर है या कब कौन सा इन्वेस्टिंग लेना चाहिए वैसे. सो आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स, मैं इसको काफ़ी सिंपल वे में बताने का ट्राई करता हूँ. जी जी बिल्कुल. अगर कोई HNI है, कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन से आप पैसे ले रहे हो, सीड फंड ले रहे हो आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, देन दैट पर्सन इज एंजल फॉर यू. दैट पर्सन इज एन एंजल इन्वेस्टर फॉर यू, फॉर योर स्टार्टअप. सो एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल जो अपना पैसा डालते हैं स्टार्टअप में, so that startup grows. And on the other hand, VCs are later stage. VCs come at later stage with large amount of pool. So angel investor 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख ऐसे आएगा. VCs on the other hand 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे आएगा. Because VC is a company, VC is not an individual person. VC is a company जो HNIs का पैसा लेके इन्वेस्ट कर रही है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा लेके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप स्टार्टअप की काफ़ी अर्ली स्टेज हो, सो यू हैव टू अप्रोच आइदर गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप और एंजल इन्वेस्टर. सो दीज आर 2 ऑप्शंस फॉर अ स्टार्टअप. ओके. स्टार्टअप का फ्यूचर बता दीजिए, अभी ये क्या लगता है, और ग्रो होगा, क्या होगा, कैसे? Definitely startup would be growing now if you consider Gen Z. As far as I am seeing, Gen Z doesn't settle in less. So these guys are like, I feel ki there would be a boom of creator economy down the line. And with government, different kind of schemes. There is one scheme which provides stipend to startup to work on their own startup, to founders basically. मतलब आपको stipend मिल रहा है कि आप खुद का स्टार्टअप करो. यस. सो दैट इज वन ऑफ द स्कीम वी आर इम्प्लीमेंटिंग, लाइक निधि है जिसके अंदर 30,000. बेसिकली गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कि आप स्टार्टअप करो. करेक्ट. हम बैठे हैं यहाँ पे कि आपको स्कीम्स देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, सब कुछ देंगे, करेक्ट. बट आप करो. तो गवर्नमेंट बेसिकली इंकरेज कर रही है जेनजीज को बेसिकली, या यूथ को. ये यूथ को डेफिनेटली. सो इट्स नॉट बेसिकली जेनजी, बट हाँ यूथ और इवन we have like some elderly startups also, like the elderly founders basically जिन्होंने around 40s 50s में अपना venture चालू किया है, and they are also availing some benefit of some schemes. So government is helping everyone who is trying to build something of their own. So yeah, government is in full support. ओके. कोशी भाई, बहुत सारी बातें हैं. इतने कम समय में इतना सब कुछ नहीं समझ सकते कोई. हमें और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे ये लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये तो अभी आपने जनरल बात बताई. अभी तो इन डेप्थ तो हम गए ही नहीं कि स्टार्टअप्स में, क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप्स आप देख चुके हो, टेक्नोलॉजी देख चुके हो, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू आस्क. मतलब मेरे भी बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन है. सो हमें और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, हम आपको फिर से बुलाएंगे. आज आपने इतने सिंपल तरीके से बताया है स्टार्टअप्स के बारे में, फंडिंग के बारे में, वेंचर कैपिटल्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में, बहुत सारी बातें बताई. आई होप ऑडियंस को भी बहुत सही से नॉलेज मिल गया होगा, स्पेशली उनको जिनको स्टार्टअप्स करना है. तो हम इन डेप्थ और जाएंगे और पॉडकास्ट शूट करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट. Thank you.